साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने जो मोटिवेट करने आया हूँ दोस्त, ये आपको जीत को लेकर के है। जीतेगा वो ही जिसमें है दम। और दम किस में होता है? जो मेहनत करता है, जो हिम्मत रखता है और अपने सपने की तरफ अग्रसर बढ़ता रहता है, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी मेन मिटेक के, जो आगे बढ़ते रहता है अपने सपने की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसी जीत को लेकर के है कि ऐसी क्या कारण है कि कुछ लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल धरातल पर रह जाते हैं। दोस्त, कुछ तो ऐसा कारण होगा जब प्रकृति ने हमारे साथ भेद नहीं किया, जब प्रकृति बनाने वाले ने हमारे साथ एक जैसा हाड़ मांस सबको भेजा है, एक माइंड दिया है, सारा कुछ सेम दिया है, हर एक इंसान को सेम क्वालिटी देके भगवान ने भेजा है, सेम पॉसिबिलिटी सबके अंदर है। तो कुछ लोग इतनी आगे कैसे चले जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं दोस्त। तो उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है दोस्त, पूरा वीडियो देखिए, शायद आपको कुछ इससे समझ आ जाए। तो होता क्या है वो आप एक छोटी सी कहानी से मैं समझाना कर चाहता हूँ। इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। होता ऐसा है कि एक बार मेले के अंदर एक बंदा है, वो गुब्बारे बेच रहा होता है। गुब्बारे बेचते बेचते जब उसकी बिक्री कम हो जाती है, जब उसकी सेलिंग कम होने लगती है, तो वो क्या करता है, एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता है। वो गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरा होता है, इसके कारण वो हवा में उड़ जाता है। जब वो गुब्बारा हवा में उड़ता है तो आसपास के दूर से लोग उसको देखते हैं और फिर उसका गुब्बारा बिकने लग जाता है कि काफ़ी बच्चे उस गुब्बारे को देख के आ जाते हैं, क्योंकि जब वो हवा में उड़ता है तो काफ़ी दूर से लोगों को दिख जाता है और फिर उसको ढूंढते हुए लोग वहाँ आ जाते हैं। ये प्रक्रिया वहीं पे खड़ा एक बच्चा देख रहा था। वो बच्चा ने ये देखा कि जब बैलून पैसे से बिक रही है तो एक गुब्बारे वाले बिना पैसे के हवा में क्यों गुब्बारे उड़ा रहा है। ये सोच के उसके मन में कुछ क्वेश्चन हुआ। उसने पूछा कि आपने जो गुब्बारा उड़ाया लाल रंग का, ये तो उड़ गया, ये जो काले रंग का गुब्बारा है ये भी उड़ेगा क्या? बोला हाँ ये भी उड़ेगा। और ये पिंक कलर का है ये भी उड़ेगा? बोला हाँ ये भी उड़ेगा। बोला ऐसी क्या बात है कि ये हवा में सारे कलर के गुब्बारे उड़ते हैं? उन्होंने, गुब्बारे वाले ने समझाया कि ये कलर के कारण नहीं उड़ रहा है गुब्बारा। गुब्बारा उड़ रहा है इसके अंदर जो गैस भरा है, इसके अंदर जो हीलियम गैस भरा है उसके कारण उड़ रहा है। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे ही दोस्त, ये सफलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गोरे हो काले हो, आप कैसे दिखते हो, कौन सी जाति का हो, कहाँ से आप रहने वाले हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता सफलता का। सफलता का तो लेना होता है बस उसका जो कीमत है वो आप अदा कर दो। दोस्तों, ये जीतने वाले कोई खास काम नहीं करते, बस जीतने वाले उसी काम को एक अलग अंदाज में करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, जो हारने वाले उस काम को करना नहीं चाहते। अब साहब बात ऐसी है, सुबह जागना किसी को अच्छा नहीं लगता, जीतने वाले को भी अच्छा नहीं लगता और हारने वाले तो सुबह जागते ही नहीं, क्योंकि सोने में जो आनंद आता है वो जागने में कहाँ। लेकिन इसी चीज को जीतने वाले जानते हैं। जीतने वाले जानते हैं कि सुबह जागने से हमारी ग्रोथ होगी, क्योंकि सुबह जागने से उनको 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है औरों के मुकाबले। जो लोग सो रहे हैं 7 बजे तक सो रहे हैं, उनके मुकाबले उनको 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मिलता है, तभी वो 4 बजे जागते हैं। इस चीज़ को जानते हैं सफल होने वाले लोग, और असफल होने वाले लोग इसी चीज़ को भूल जाते हैं, इसी चीज़ को छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं और फिर लगे रहते हैं क्या करने में कि उसने ऐसा कर लिया, काश मैं भी कर लेता। दोस्तों, सफलता जो होती है वो जानबूझकर आदत बनानी पड़ती है सफलता की। सफलता ऐसे नहीं आती है, जानबूझ के बनाना पड़ता है। सफल होना पड़ता है जानबूझकर, लेकिन असफल बिना किए भी आप हो जाते हो। अगर आप सुबह जागने का फैसला लेते हो जानबूझ के, अगर आप नहीं जाग रहे हो तो भी आप एक फैसला ले रहे हो। तो दोस्तों, अगर जीतना है तो कुछ फैसले आप ऐसे लो, जानबूझ कर लो। उसमें प्रॉब्लम होगी, चैलेंज आएंगे, लेकिन उसको फेस कीजिए आप, उसको आप आगे बढ़िए उसको फेस करते हुए, क्योंकि जिस रास्ते पे चैलेंज नहीं है उस रास्ते पे चलने का मजा ही क्या है दोस्त। जिंदगी का दूसरा ही नाम संघर्ष है, और कामयाबी जो होती है वो कीमत मांगती है,
वो कीमत आप चुकाने के लिए तैयार रहो बस, और फिर देखो कामयाबी आपके चरणों में होगा। तो कुछ काम ऐसे हैं जिसको असफल लोग नहीं करना चाहते हैं, बस उसी काम को आप करने लग जाइए, डेली कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। किताब पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, आप पढ़िए, जानबूझकर पढ़िए, आदत डालिए। अच्छे अच्छे लोगों के सेमिनार में जाना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो समझते हैं पैसे की बर्बादी है, लेकिन वहीं जाके उनका माइंड का जो नक्शा है वहीं जाके खुलेगा। उसी सेमिनार में जाके उनको पता चलेगा कि ऐसी क्या गलती है जो हम कर रहे थे और ये आगे बढ़ने वाले लोगों ने वो गलती नहीं किया। आगे बढ़ने वाले ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, कुछ तो कुछ ऐसी कारण होगा। तो दोस्त, जीत जो होता है उसके लिए सिर्फ एक आइडिया ही काफ़ी होता है। मान लो आप बुक्स पढ़ रहे हो, सेमिनार अटेंड कर रहे हो, अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हो, सफल लोगों की आप संगति में हो, तो वहाँ से एक आइडिया सिर्फ आपको मिल गया और फिर आपका काम लग गई, आपका काम चल जाएगा सिर्फ एक आइडिया से। और वही आइडिया, काफ़ी सारे आइडिया आपके माइंड में होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी आइडिया को माइंड में रखे रखे सोचते सोचते ही ख़त्म हो जाते हैं। हमारी जो माइंड है दोस्त, आइडिया रखने के लिए नहीं है, आइडिया उत्पन्न करती है, आइडिया क्रिएट कर रही है हमारी माइंड। हर एक क्षण आप कुछ सोच रहे हो तो आपको माइंड में आइडिया आ रहे हैं, उस आइडिया को आप नोट डाउन करो और नोट डाउन करके उसके ऊपर आप काम करो कि आप क्या कर सकते हो, क्या बेहतर से बेहतर आप क्या कर सकते हो। हर एक क्षेत्र में आप पॉसिबिलिटी तलाशिए, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वहाँ देखिए कि हम जो आज कर रहे हैं इसमें बेहतर और क्या हो सकता है, और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, अपने कामों को हम कैसे निखार सकते हैं। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा कोशिश यही होता है कि हम जो आज वीडियो बनाएं, कल ऐसा क्या क्वालिटी लाएं अपने अंदर जो कि देखने वाले को अच्छा लगे। मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकूँ, उनका टाइम खराब नहीं करूँ, क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत कीमती है दोस्त, हमारा भी और आपका भी। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी टाइम का वैल्यू हमें पता है। तो हमारा कोशिश तो यही होता है कि सामने वाले का टाइम खराब ना करूं, उनको कुछ सिखाऊं, कुछ नॉलेज उनको दूं, ताकि हो सकता है उनका भी काम हो जाए और वो 99% की भीड़ से निकल के 1% की भीड़ में वो आ जाए। ऐसा क्या कारण है दोस्त कि दुनिया का 99% पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है, और 1% पैसे में 99% लोग घूमते रह जाते हैं पूरी जिंदगी। कुछ तो ऐसा उनको पता होगा, कुछ तो ऐसा वो काम करते होंगे। तो दोस्तों, यही बस आदत लगानी होती है, सफलता जानबूझकर आपको लानी पड़ेगी आपके अंदर। और जो आपने गोल बना रखा है, जो आपको पता हो गया कि इस लाइन में हमारा ग्रोथ है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप ट्राई कीजिए उस पर। कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता है कि YouTube से पैसे आते हैं, YouTube से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जब तक आप वीडियो बनाओगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा दोस्त इसके बारे में। बस 5 लोगों के कहने से कि वीडियो बनाने से पैसा थोड़ी आता है। तो दोस्त, जब इम्प्लीमेंट करोगे, इसके अंदर जाओगे, जानोगे इसके बारे में, जानने की कोशिश करोगे, तभी आपको कुछ हासिल होगा। एक छोटा सा कहानी और लेता हूँ दोस्त। एक किसान था और वो क्या करता था, जैसे समाचार या किसी लोगों ने बोल दिया कि इस साल बारिश ज़्यादा होने वाली है, उस किसान ने फसल लगाया ही नहीं। एक बंदे ने पूछा कि आप किसान हो, आपने अपने खेतों में कौन सी फसल लगाए हो। वो किसान बोलता है, मैंने फसल ही नहीं लगाया। बोला, क्यों? तो मेरे को ऐसा आशंका था कि कहीं बारिश ही ना हो, तो जब बारिश नहीं होगा तो हमारा खेत में जो फसल है वो खराब हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने फसल लगाया ही नहीं। अब यहाँ देखिए, दूसरे बंदे ने फसल लगाया, उसने रिस्क लिया, तो क्या गारंटी है कि बारिश होगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन उसने रिस्क लिया और नतीजा ये हुआ कि उसका फसल थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ, लेकिन बाकी फसल अच्छा हुआ। दूसरे किसान ने फिर उससे पूछा कि अच्छा, आपने कौन सी फसल और लगाने वाले हो, आगे कौन सी फसल, 2-4 महीने बाद और कौन सी फसल आप लगाओगे। तो नहीं, मेरे को लग रहा है कि अगर हम मक्का अपने खेतों में लगाएंगे तो हो सकता है उसमें कीड़े लग जाएंगे, या हमने चावल लगाया तो हो सकता है बारिश के कारण वो खराब हो जाए। तो दोस्तों, किसान जो फैसला ले रहा है, डर रहा है
कि कहीं इसके कारण हमारा नुकसान ना हो जाए, तो नुकसान तो उसका ऐसे भी हो रहा है दोस्त। जब वो फसल नहीं लगा रहा है तब भी वो नुकसान हो रहा है, तब भी वो एक फैसला ले रहा है। उसका खेत खाली नहीं है, उसके खेतों में खरपतवार निकल जाएंगे बिना बोए भी। जब वो जानबूझ के उसमें फसल बीज, अच्छे बीज नहीं डालेंगे, फिर भी उस जमीन पे कुछ ना कुछ निकलता ही रहेगा। वैसे ही हमारा माइंड है। जब इसको आप सफलता की आदत नहीं लगाओगे, जब आप इसमें अच्छे अच्छे चीज नहीं डालोगे, अच्छे अच्छे बीज नहीं डालोगे इस माइंड में, बिना मतलब के ऐसे भी जब आप कुछ नहीं डालोगे तब भी ये कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहेगा। और वो आपको कहाँ ले जाएगा? नीचे की तरफ। वो आपको सफलता नहीं दिलाएगा, वो आपको असफलता की तरफ ले जाएगा। तो सफलता वो जानबूझ के आपको डालनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, नज़रिए को बदलना पड़ता है, देखना पड़ता है। हर एक चीज़ में पॉसिबिलिटी आपको तलाशना पड़ता है। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, इस यूनिवर्स का, इस प्रकृति का, इस गुरु का, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, उनके प्रति हमेशा शुक्रिया अदा करते रहिए आप। जो आपके पास है उसके लिए थैंक्सफुल रहिए आप। और फिर देखिए, लेकिन कोशिश आपको लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता जानबूझकर आती है। आपने एक बार चुन लिया कि हमें इस लाइन में जाना है, तो वो बिल्कुल वैसे ही जरूरी होनी चाहिए जैसे आपके शरीर के लिए सांस जरूरी है। जैसे आपके जरूरी है आपके लिए शरीर के लिए सांस, वैसे ही वो काम आपके लिए जरूरी है जिस काम को आपने ठान लिया है कि हमें इस लाइन में जाना है, हमें ये काम करना है। करना है तो करना है, किंतु परंतु उसमें कुछ नहीं होना चाहिए बिना मेन मिटे के, कुछ कारण परंतु नहीं, बस उस काम को करते जाना है। और धैर्य रखना है आपको, धीरज के साथ उस काम को करते जाइए। क्योंकि सफलता जब आती है ना दोस्त, तो जो सफलता जब आएगी ना तब आपको पता चलेगा, क्योंकि कोई भी काम बेकार नहीं जाता, जो आपका मेहनत है वो बेकार नहीं जाता है। कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस तो जरूर मिलेगा दोस्त। जितने भी सफल लोग हैं उन सब की आप जीवनी उलट के देख लीजिए, उन्होंने एक बार रिस्क लिया है अपने लाइफ में, बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। किसी को भी आप उलट के देख लो, बिना रिस्क के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आप क्या हो रहे हो दोस्त? रिस्क तो आपको भी लेना पड़ेगा, लेकिन वही लोग रिस्क लेने से डर जाते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, डर जाते हैं कि अगर असफल हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा दोस्त। जो आप ठान लिए हो करना है तो करना है, करते रहिए। लोग क्या कहेगा, लोगों का काम तो कहना है, किसी की चिंता नहीं करना है, आपको करते रहिए, क्योंकि आप पैदा हुए हैं जीतने के लिए। तो दोस्तों जीत आपकी, और आगे बढ़ते रहिए, फाइट करते रहिए, क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम ही है, जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। तो फाइट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे वीडियो कैसे लगते हैं दोस्त, कमेंट करके बताइए। किस विषय में वीडियो चाहते हैं, क्या लर्निंग आप ले रहे हैं हमारे वीडियो से, कमेंट करके हमें बताएंगे, तभी पता चलेगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं किसी यार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।